नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। रांची पुलिस ने गुमा हुआ पर्स चंद घंटों में ढूंढकर महिला को लौटाया। इंदिरा गांधी और महारानी लक्ष्मीबाई जयंती पर कांग्रेसियों ने अर्पित किए श्रद्धासुमन। सेवानिवृत्त महिला प्रोफेसर के साथ भेदभाव, हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस। चोरी हुई बाइक का 2 साल बाद चालान नोटिस, पुलिस ने शुरू की जांच। और जबलपुर में मटर खरीदी शुरू होने से पहले प्रशासन अलर्ट। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची थाना पुलिस ने तेजी दिखाते हुए एक महिला का खोया हुआ पर्स कुछ ही घंटों में बरामद कर लौटा दिया। पूजा हिरवार नामक महिला खरीदारी के दौरान अपना पर्स खो बैठी थी, जिसमें मोबाइल, नकदी और जेवर थे। घबराई महिला की शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी उमेश गोलानी ने तुरंत टीम गठित कर घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर खोज शुरू कराई। पुलिस ने पर्स सुरक्षित हालत में बरामद कर महिला को सौंप दिया। पर्स मिलते ही महिला ने राहत की सांस ली और रांची पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया। में आई थी, पूजा हिरवार नाम है उनका, और वो बोल रही थी कि उनका पर्स कहीं छूट गया है या कहाँ चला गया है। काफ़ी उन्होंने ढूंढ लिया है, मिल नहीं रहा, और उसमें मोबाइल भी है, पैसे और कुछ जेवर भी उसमें रखे हैं। तो उनकी स्थिति को देखते हुए तत्काल ही हमने जो है अच्छी टीम जो है यहाँ से रवाना करके, और जिस मार्केट में उन्होंने खरीदी की थी उनके एक जगह सर्च करवाई और सीसीटीवी वगैरह दिखवाए कि कहाँ कहाँ वो घूमी हुई हैं, और एक से बारीकी से पूछते जो है एक जगह जो है उनका पर्स जो है मिल गया। और अच्छी बात ये थी कि पर्स एकदम सही सलामत रहा, उसमें मोबाइल भी, पैसे भी 10,000 और जेवर भी थे। तो पुलिस ने वो पर्स बरामद करके और उनको सुपुर्द किया। उनके चेहरे पे जो है खुशी आई और उन्होंने काफ़ी धन्यवाद भी पुलिस के दिया। तब से हमको थोड़ा ये भी लगा कि यदि हम जो है मेहनत करें तो सफलता ज़रूर मिलती है, और एक किसी की हम मुस्कान वापस कर सकते हैं। और हमारी पुलिस टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया और उनको पर्स ढूंढ कर दिया। जबलपुर में इंदिरा गांधी और महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर नगर कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दोनों महान नेताओं को याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में टीकाराम कोस्टा, प्रशांत मिश्रा, झल्लीलाल जैन, उमेश पटेल, सतीश तिवारी सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को नमन किया। कार्यक्रम का वीडियो भी जारी किया गया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश शासन द्वारा सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर अंजना शर्मा को पेंशन व ग्रेच्युटी न देने पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने अवमानना नोटिस जारी किए हैं। डॉक्टर शर्मा 30 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हुई थी, लेकिन आज तक उन्हें पीपीओ और जीपीओ तैयार नहीं किए गए। न्यायालय के 22 नवंबर 2024 के आदेश के बावजूद भुगतान न होने पर उन्होंने अवमानना याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप है कि समकक्ष पुरुष प्रोफेसरों को लाभ दे दिए गए हैं, जबकि उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया। हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट पिटीशन में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार आर के बघेल और प्रमुख सचिव अनुपम राजन को नोटिस जारी किया है। डॉक्टर श्रीमती अंजना शर्मा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से 30/4/2021 को सेवानिवृत्त हुई। सेवानिवृत्ति के उपरांत उनका पीपीओ जीपीओ बनना चाहिए, उनको ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए, और पीपीओ जीपीओ बन के चला जाता है राज्य शासन को। राज्य शासन उस पर जो है पेंशन बना करके पेंशन देना शुरू करता है। इसके अलावा अर्न लीव होती है। इनको किसी भी प्रकार के स्वत्वों का भुगतान नहीं हुआ। इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन पेश की गई, जिसमें विश्वविद्यालय एवं राज्य शासन ने अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद में दिनांक 22/11/2024 को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि इनके सेवानिवृत्ति के स्वत्वों का तत्काल भुगतान किया जाए। फिर भी इनके स्वत्वों का भुगतान नहीं किया गया। इसके पूर्व 2 अन्य प्रोफेसर डॉक्टर वाई.के. बंसल एवं डॉक्टर पी.के. सिंघल के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अपनी याचिकाएं प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे ही निर्देश दिए थे, परंतु लेकिन उनके
याचिका में उनको स्वत्वों का लाभ देते हुए राज्य शासन ने और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने आदेश जारी किए और पेंशन चालू हो गई। डॉक्टर अंजना शर्मा के प्रकरण में जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने 22/11/2024 को आदेश जारी किए, फिर भी उनकी पेंशन लागू नहीं की गई। आज उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में एक कंटेम्प्ट पिटीशन पर बहस हुई उनके केस में, और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उन्होंने ये कहा कि उनके साथ में महिला होने के चलते भेदभावपूर्ण रवैया इख्तियार किया जा रहा है। राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय के द्वारा उनके स्वत्वों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि उनका अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है, उनका नैतिक अधिकार है, लेकिन उनको अब उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। अन्य अधिकारी और प्रोफेसर जिनके विषय में आदेश हुए थे उनको उनके पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एवं प्रमुख सचिव हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश शासन के विरुद्ध अवमानना के नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। गौतम जी की मड़िया निवासी देवांशु गौतम की 2 साल पहले चोरी हुई मोटरसाइकिल का अचानक चालान नोटिस आने से हड़कंप मच गया। पीड़ित ने तत्काल पुलिस से शिकायत कर आवेदन दिया है। जांच में सामने आया है कि चोरी हुई बाइक का चालान सिहोरा में किया गया। आशंका जताई जा रही है कि वाहन किसी आपराधिक गतिविधि में ना हो। पुलिस ने मामले में छानबीन तेज कर चालान की पूरी जानकारी जुटाना शुरू कर दी है। भैया मेरा नाम डॉक्टर देवांशु गौतम है। मैं गौतम जी की मड़िया गढ़ा का निवासी हूँ। 2 साल पहले लगभग 14 दिसंबर 2023 को मेरी होंडा शाइन मोटरसाइकिल मेरे घर के पास से चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना गढ़ा में सूचित किया था और उनको मैंने कुछ सीसीटीवी फुटेज जो उस समय उपलब्ध हुए थे आस पड़ोस से वो भी उपलब्ध कराए थे और मैंने सक्रियता से प्रयास करने के लिए निवेदन किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्रिय कार्रवाई न होने के कारण मेरी मोटरसाइकिल नहीं मिली। अभी मैं अपने दैनिक कार्यक्रमों में लगातार व्यस्त था। उस दौरान अभी 8 तारीख को एक चालान मेरी गाड़ी का काटा गया जो चोरी हुई मोटरसाइकिल का था, बिना हेलमेट लगा करके गाड़ी चलाने का चालान। जैसे ही 10 तारीख को मेरे मोबाइल पर SMS आया, मैंने उस SMS को ओपन करके देखा तो वो चालान मेरे ही नाम से कटा हुआ था कि मैं बिना हेलमेट लगा कर गाड़ी चला रहा था। लेकिन दिक्कत ये है कि वो मोटरसाइकिल बहुत पहले चोरी हो चुकी है और उसी का चालान मेरे पास आया था, जिसके लिए फिर जब 10 तारीख को आया तो 11 तारीख को मैं जन सुनवाई में SP ऑफिस आया था। मैंने आवेदन दिया तो उन्होंने बोला गढ़ा थाने वाले इसकी तफ्तीश करेंगे, आप निश्चिंत रहें। लेकिन 3-4 दिन कोई वहाँ से फॉलोअप नहीं लिया गया। फिर पुनः मैंने CSP गढ़ा जी से भी संपर्क किया, उन्होंने बोला हम दिखवाते हैं। और फिर जब कोई रिस्पांस कहीं से कॉल बैक नहीं आया तो फिर पुनः 18 तारीख को मैंने जन सुनवाई में आवेदन दिया है कि अगर मेरी गाड़ी का कोई दुरुपयोग हो जाता है, भविष्य में कुछ ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि मेरी गाड़ी का जैसे इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ 10-15 दिन मैंने स्वयं गाड़ी नहीं चलाई थी क्योंकि उसके कागज़ पूरे नहीं थे। लेकिन बिना कागज़ पूरे होने वाली गाड़ी जो चोरी हो चुकी है वो रोड पर चल रही है और मेरे नाम से ही है, तो मुझे उसकी बड़ी ही चिंता थी, इसलिए मैंने आवेदन दिया। मैडम ने कहा है कि हम इसको सर्विलांस पे डलाते हैं। सर से भी बात हुई, उन्होंने कहा हम एक्टिव मोड पर इसको कोशिश कराते हैं। जबलपुर में मटर खरीदी की तैयारी को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि खरीदी केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाएं। तोल मशीन, बारदाना और भुगतान प्रणाली को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि अब कोई भी किसान खरीदी में परेशान नहीं होगा। अपने मटर का जो नई मंडी में स्थापित किया गया है वो पिछले बार से जहां एक बेहतर उसके साथ प्रारंभ हुआ है, उसको लेके बैठक एक बार किया जा चुका है। सभी जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ भी एक बैठक हो चुकी है अलग से। तो इसमें अपना ये है, लक्ष्य ये है कि किसी भी किसान को कोई समस्या ना आए, व्यापारी को कोई समस्या ना आए और दूसरा किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले, ताकि वो मतलब अपना संतुष्टि पूर्वक जो है अपने जो मटर उत्पादित कर रहे हैं उसका उनको लाभ मिल सके और उनको सहायता मिल सके। जबलपुर कलेक्टर ने SIR कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं अच्छी कार्यप्रणाली दिखाने वाली BLO को सम्मानित करते हुए 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वालों को आगे भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ये SIR की जो प्रक्रिया चल रही है बहुत ही समयबद्ध प्रक्रिया है, बहुत सघन मॉनिटरिंग की जा रही है। BLOs के स्तर पे इनफैक्ट सुपरवाइजर जो लगाए गए हैं, सेक्टर अधिकारी लगाए गए हैं, सभी की जिम्मेदारी तय की गई कार्य करना है। तो इसमें जो भी लापरवाही करते हैं उनको कारण परीक्षा नोटिस जारी करके और भी कार्रवाई का ये काम किया जा रहा है, ताकि ये समयबद्ध एक प्रक्रिया है, समय रहते समय सीमा के अंतर्गत पूरा हो सके। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा जबलपुर ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर 18 अक्टूबर को तलैया थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची की संदिग्ध मृत्यु के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। मोर्चा ने कहा कि इस मामले में जिला पंचायत सदस्य, OBC समाज के नेता
इंदलकर पटेल को झूठा फंसाया गया है, जबकि असली आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। संगठन ने आरोप लगाया कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है और घटना की सही जांच आवश्यक है। जबलपुर को गुंडा मवालियों से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। जबलपुर को गुंडा मवालियों से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। इंद्र कुमार पटेल पर हमला करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा की तरफ से एक ज्ञापन आया हुआ है। कल थाना पनागर क्षेत्र अंतर्गत गांव कंदरा है, उसमें एक जिला पंचायत सदस्य के साथ जो घटना हुई है उसमें पुलिस ने त्वरित जो है हत्या के प्रयास की धाराओं में कार्रवाई करते हुए एफआईआर करते हुए उसके जो मुख्य आरोपी उसको गिरफ्तार कर लिया है। अभी 2 आरोपी शेष हैं, आज उनकी सबकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जैसा ज्ञापन में और भी बातों को उल्लेख किया गया है उस संबंध में हम जांच करा लेंगे वरिष्ठ अधिकारियों से, और उनके जो भी संबंधित वरिष्ठ पर्यवेक्षण अधिकारी हैं वो इसकी समीक्षा कर लेंगे। जो भी तथ्य आएंगे विधि संगत कार्रवाई करेंगे। आज जबलपुर जिले में कानून व्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा चुकी है, फेल हो चुकी है। हर तरफ अराजक स्थितियां हैं। जुआ सट्टा, अवैध शराब बिक्री होते होते अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर भी प्राणघातक हमला करने में अब गुरेज नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आम नागरिक छोड़िए, एक जनप्रतिनिधि जो शासकीय काम को करा रहा था, ग्राम पंचायत कंदरा खेड़ा जो कि पनागर थाना के अंतर्गत आती है, वहां पर पीने की पाइपलाइन के दुरुस्तीकरण का कार्य चल रहा था। उसकी निगरानी करते वक्त कुछ कहासुनी हुई और वो असामाजिक तत्व जो उस क्षेत्र में अवैध जुआ शराब सट्टे वगैरह का सब कारोबार में लिप्त हैं, उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से मोटरसाइकिलों में आए, हमला करके वो गाड़ियों से भाग गए। जब ग्रामवासियों ने उनको इंद्र कुमार पटेल जी को देखा नाजुक हालत में तो उनको उठाकर अस्पताल में भेजा। मैं पुलिस प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि इस अराजक व्यवस्था पर कहीं ना कहीं नियंत्रण लगाएंगे। जो अपराधियों के हौसले बुलंद है वो कहीं ना कहीं अवैध जो उनके कारोबार चल रहे हैं, शराब की बिक्री हो रही है, जुआ सट्टा खिलाया जा रहा है, इससे उनके हौसले बढ़े हुए, उनके मन बढ़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके से आम जनता के बीच में काम करने वाले जनप्रतिनिधि हताश होंगे। इन सब चीज़ों पर नियंत्रण होना जरूरी है। आप दूसरी तरफ देखें, महिलाएं भी आज की डेट में जिले के अंदर बड़े अपराध हो रहे हैं। इन सब चीज़ों पर हम लोग आज विरोध प्रदर्शन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगी। अगर 1 आध सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं करती तो हम लोग आगे का आंदोलन चलाएंगे। धन्यवाद। शहर के नगर पंडित सभा ने महापौर को बुलाकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया और भवन निर्माण की जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की। सभा ने बताया कि लगभग 1 करोड़ की लागत से नया भवन तैयार किया जा रहा है, जिसमें आवश्यक व्यवस्थाएं भी शामिल होंगी। दमोह स्थित संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण अंतिम चरण में है। यहाँ सभी आचार्य बच्चों को संस्कृत की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेंगे। महापौर ने परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया। नगर पंडित सभा के समस्त आचार्यगण, जो प्रतिष्ठित आचार्यगण हैं, इन्होंने सबने एक साथ मिलकर हमारे सम्मानीय महापौर जगत बहादुर सिंह जी ने आकर के निरीक्षण किया और देखा जो अव्यवस्थाएं हैं या जो इनमें कमियां हैं उनको पूर्ण करने के लिए आज इतना सुंदर संयोग रहा कि सभी आचार्यगण इसमें सम्मिलित हुए। विद्यार्थीगण अपने अपने कक्षों में पढ़ करके अध्ययन मनन चिंतन करते रहे और उन्होंने देख लिया तो जितना शेष काम बाकी है उसको पूर्ण करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है और हम यही आशान्वित हैं कि 3 मास के अंदर ही उन्होंने इस कार्य को करने की पूर्ण जो है स्वीकृति प्रदान की है। ईश्वर उनको सतायु बनाए, दीर्घायु बनाए और इसी प्रकार निरंतर वो विकास वृद्धि में सदा अग्रसर होते रहें। हरिओम तत्सत। आचार्य पंडित वासुदेव साहू। 1 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि से संस्कृत महाविद्यालय जो महाकौशल में एकमात्र है और जिसमें 100 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं, आज हम लोगों ने सैंक्शन किए। 77 लाख रुपए के आसपास का काम हो चुका है। बाकी लगभग 30 लाख रुपए का काम जो है 1 सप्ताह के अंदर चालू होगा। सर्व सुविधा युक्त महाविद्यालय होगा, संस्कृत महाविद्यालय होगा। ये कुछ और जो समस्याएं थी आज निरीक्षण करके मैंने जानकारी ली और मुझे हमारे सम्मानीय प्राचार्य महोदय ने, हमारे पूज्य
वासुदेव शास्त्री जी और समस्त शिक्षकों ने जो समस्याएं थी वो बताई। चाहे शिक्षकों की भर्ती की बात हो, चाहे उनके मानदेय को बढ़ाने की बात हो, चाहे कुछ शिक्षा हमको जो यहाँ बढ़ानी है, जैसे कर्मकांड है, वेद की है और ज्योतिष की है, ऐसी जो हम लोगों को विषय यहाँ पर बढ़ाने हैं उसको लेकर भी चर्चा हुई। निश्चित तौर पर बहुत सारे काम तो तत्काल हो जाएंगे। कुछ कामों के लिए जहाँ राज्य सरकार की आवश्यकता है उसको हम लोग तत्काल MIC में पास करके राज्य सरकार को आग्रह करेंगे और निश्चित तौर पे वो समस्या भी हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री यशस्वी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान करेंगे। हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि पूरे महाकौशल में एकमात्र संस्कृत महाविद्यालय जिसमें 100 से अधिक छात्र यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखना हम निश्चित तौर पे हम लोगों का काम है और उसको बखूबी हम लोग निभाने का प्रयास कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।